Assalamu alaikum. Welcome back to the competitive mindset. आज का लेक्चर हमारा है लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। आज हम लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स है क्या। ये हमारे अर्थ पर कहाँ से आ गए? क्या ये हमारे अर्थ पर पहले से मौजूद थे या बाद में आ गए? सही है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि लेटीट्यूड्स का काम क्या होता है और लॉन्गिट्यूड्स का काम क्या होता है। हम ये पढ़ेंगे कि इक्वेटर क्या है और प्राइम मेरिडियन क्या है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इसमें जो है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पर है। सही है। इसमें हम पढ़ेंगे टेम्परेट जोन कहाँ पर है, और इसमें हम पढ़ेंगे जो है ना ट्रॉपिक्स जोन कहाँ पर है, पोलर जोन कहाँ पर है। सही है। इसमें हम जोन और गोर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। ये लेक्चर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आज आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आता है तो आप कभी भी ज्योग्राफी को नहीं समझ सकते हो, क्योंकि ज्योग्राफी ये जो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स है, ये ज्योग्राफी का बहुत ही ज़्यादा कोर क्या है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही कोर सब्जेक्ट है ज्योग्राफी का। क्योंकि इनके बगैर जो है ना ज्योग्राफी आपको कभी भी समझ में नहीं आएगी। वर्ल्ड वाइड जब आप ज्योग्राफी को पढ़ोगे तो आप बार बार सुनोगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक जोन, सब ट्रॉपिक जोन, टेम्परेट जोन, जो है ना ये सब आपको बार बार सुनने में आएगा। ये तब आपको समझ आएगा जब आप इन लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ लोगे। सही है। अच्छा, जब आप ये लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पढ़ोगे तो इससे आप किसी जगह का लोकेशन भी बड़े आसानी से मालूम कर सकते हो। सही है। तो बगैर वक्त किए ज़ाया किए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये चैनल तो आप सबको पता है कि ये जितने भी पाकिस्तान के कम्पिटिटिव जितने भी एग्ज़ाम्स हैं इनके बारे में आपको तैयारी करवाता है। सही है। चाहे जितने भी CSS है, FPSC है, PPSC, मतलब इनके बारे में जितने भी एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन है वो इस चैनल में आपको मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इनकी डेफिनेशंस को कि लेटीट्यूड्स क्या है और लॉन्गिट्यूड्स क्या है। सही है। तो देखो, जो लेटीट्यूड्स इज द एंगुलर डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, द इमेजिनरी लाइन डिवाइडिंग अर्थ इनटू टू इक्वल हेलोस। सही है। लेटीट्यूड्स क्या है? कह रहा है कि लेटीट्यूड्स एंगुलर डिस्टेंस है नॉर्थ या साउथ कहाँ से, इक्वेटर से। अब मैं आपको समझाता हूँ। सही है। अगर ये अर्थ का सेंटर है, सही है, क्या है, सेंटर है, या सॉरी मैं यहाँ अर्थ का सेंटर है। सही है। यहाँ से जब आप सीधा लेन खींचते हो इस तरह, सही है, मैं यहाँ पर समझाता हूँ। ये जो है ना आपका ग्लोब है। सही है। ये अर्थ का सेंटर है। सही है। ये बिल्कुल क्या है, इक्वेटर है। अब लेटीट्यूड्स का डेफिनेशन क्या है कि ये एक एंगुलर डिस्टेंस है नॉर्थ टू साउथ। अगर मैं यहाँ पे 30 लिखता हूँ, यहाँ पे 60 लिखता हूँ, यहाँ पे 90 लिखता हूँ। सही है। इसी तरह यहाँ पे 30 लिखता हूँ, यहाँ पे 60 लिखता हूँ, यहाँ पे 90 लिखता हूँ। सही है। यहाँ पे 0 है। अब यहाँ से जब मैं यहाँ तक एक लाइन खींचता हूँ तो इन दोनों के दरमियान जो है ना 30 का एंगल बनता है। क्या बनता है? एंगल बनता है। सही है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, ये एक एंगुलर डिस्टेंस है किस चीज का। अब ये नॉर्थ है, ये है साउथ। नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ की तरफ जब आप एंगल बनाओगे तो ये नॉर्थ हो गया, साउथ की तरफ जब आप एंगल बनाओगे तो ये साउथ हो गया। इसी तरह ये जितने भी एंगल्स जहाँ जहाँ पर बनते हैं उसी जगह को जो है ना वही ट्रॉपिक्स कहा गया। अगर ये 30 का एंगल बना रहा है तो यहाँ पर जो लेटीट्यूड बनेगा उसको क्या कहेंगे, 30 लेटीट्यूड कहेंगे। सही है। इसी तरह अगर यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, 60 लेटीट्यूड। सही है। तो
ये लेटीट्यूड जो है ना एंगुलर डिस्टेंस है इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ। सही है, ये एक इमेजिनरी लाइंस है। सही है, ये पहले से ही हमारे ग्लोब पर मौजूद नहीं है। ये लाइंस हमने खुद ड्रॉ की है। अब क्यों ड्रॉ की है जो है ना, इसके बारे में मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। सही है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब दीज आर इमेजिनरी पैरेलल सर्कल्स लाइन दैट नेवर मीट्स ड्रॉन अराउंड द अर्थ। सही है, अगर आपको नजर आ रहा है, सही है, ये जो सीधी सीधी लाइनें है, सही है, ये देखो, ये जो सीधी सीधी लाइनें, ये लाइनें सब आके इस पॉइंट पर क्या हो रही है, मिल रही है। सही है, क्या हो रही है, मिल रही है। लेकिन अगर आप देखो ये जो लाइनें हैं, ये जो सर्कल आपको दिख रहे हैं, ये जितने भी, चाहे 70 का है, 60 का है, ये लाइनें आपको मिलती हुई नज़र नहीं आएंगी। सही है, तो ये बात याद रखना कि जो लेटीट्यूड्स हैं वो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। लेटीट्यूड्स एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेंगे। सही है, ये एक और पॉइंट है। द इक्वेटर जीरो एंड द इक्वेटर जो है ना, वो जो है ना, जो जीरो एंगल बना रहा है, बिल्कुल जीरो जो है, ये जो मैंने कहा था, ये बिल्कुल जीरो एंगल बनाता है। यहाँ से जो है ना ये शुरू होता है। एंड द पोल्स आर 90 नॉर्थ एंड 90 एंगल साउथ। सही है, इक्वेटर जो है ना वो जीरो पर आ गया, और जो है ना हमारे पास जो नॉर्थ है वो जो है ना 90 एंगल नॉर्थ पर आ जाता है, और साउथ जो है ना 90 एंगल साउथ पर आ जाता है। सही है, तो ये जो बिल्कुल दरमियान का लाइन है इसको इक्वेटर कहते हैं, बिल्कुल ज़ीरो है। इसके ऊपर जब आप जाओगे तो आपको मुख्तलिफ लेटीट्यूड नज़र आएंगे, जिसमें ये जो है ना ये होगा, फिर 20 एंगल हो गया, 30 एंगल, 40 एंगल, 50 एंगल, 60 एंगल, जो है ना फिर जो है ना जा जाके ये 90 एंगल तक पहुंचता है। और नीचे जो है ना ये 90 साउथ, जो है ऊपर जो है ना ये नॉर्थ की साइड है, और नीचे साउथ है। समझ आ गया। लॉन्गिट्यूड्स क्या है, अब लॉन्गिट्यूड्स को समझो। अब लॉन्गिट्यूड्स को समझो, यहाँ पर देखो, लॉन्गिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ईस्ट ऑफ और वेस्ट ऑफ द prime meridian, the main north-south line at zero passing through the Greenwich, London. Longitudes are imaginary semicircle running from the north pole to the south pole. The earth has 360 of longitudes, 180 east and 180 west. अब जो हमने लेटीट्यूड्स पढ़ा वो क्या है, वो 90 एंगल बनाता है। सही है, 90 एंगल यहाँ हो गया और 90 यहाँ हो गया। सही है, 90 यहाँ को और 90 यहाँ हो गया। सही है, लेकिन जो लॉन्गिट्यूड्स है, लॉन्गिट्यूड कह रहा है कि ये भी एक एंगुलर डिस्टेंस है। जैसे मैंने कहा था इक्वेट जो लेटीट्यूड्स है वो भी वो क्या है, एंगुलर डिस्टेंस है इक्वेटर से। सही है, अर्थ के सेंटर से। अब लेटीट्यूड्स भी इसी तरह क्या है, एंगुलर डिस्टेंस है, कहाँ से, अर्थ के सेंटर से। अब अगर मैं आपको यहाँ से अच्छे से दिखा सकूं, ये ग्लोब है। सही है, सॉरी, अगर मैं यहाँ पे दिखा दूं, ये ग्लोब है। सही है, ये अर्थ का सेंटर है। सही है, अब देखो, अब अगर यहाँ पे लाइन नजर आ रहे हैं और यहाँ पर ये क्या है, लेटीट्यूड है, और इस तरफ जो लाइन था वो क्या था, वो इक्वेटर था। सही है, लेटीट्यूड था। अब ये जो लाइन है, जब ये यहाँ से यहाँ पर एंगल बना रहा था तो वो लेटीट्यूड बना रहा था। लेकिन जब यही जो सेंटर है वो जब इससे और इस जो है इस सेंटर से इस लेटीट्यूड जीरो से लेकर फिर यहाँ पर जो एंगल बनाएगा तो उससे क्या बनेगा, उससे लॉन्गिट्यूड्स बनेगा। अगर आपको अभी समझ में नहीं आए तो अब आया है, तो आगे जाके आपको बिल्कुल एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। समझ आ गया। तो जो प्राइम मेरिडियन है, इस ये जो इक्वेटर लाइन है इसको जो है ना इक्वेटोरियल इक्वेटर कहते हैं। सही है, लेकिन जो लॉन्गिट्यूड्स का ये लाइन जो आपको बिल्कुल नज़र आ रहा है ज़ीरो पर, इक्वेटर का ज़ीरो पर है, और जो ये जो दरमियान का जो लॉन्गिट्यूड आपको नज़र आ रहा है इसको भी क्या कहती है, बिल्कुल ज़ीरो पर है। ये कहाँ पर है, ये लंदन में एक गांव का नाम है जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं
ग्रीनविच, सही है, ग्रीनविच लंदन में है। ये लाइन बिल्कुल वहीं पे गुजरा हुआ है, सही है, बिल्कुल वहां से ये लाइन गुजरा हुआ है जो कि नॉर्थ टू साउथ ये बिल्कुल जा रहा है। ये बिल्कुल सेमी सर्कल बना रहा है फुल, जैसे कि इक्वेटर आपने देखा था कि फुल सर्कल बना रहा था, देखो यहाँ पर, यहाँ नजर आ रहा है आपको ना, फुल सर्कल बना रहे हैं। लेकिन ये जो लॉन्गिट्यूड से ये हाफ सर्कल बना है, यहाँ से ये सर्कल शुरू होता है, साउथ पर जाके ख़त्म होता है। इसी तरह ये जो है ना यहाँ से शुरू होता है और साउथ पे जाके ख़त्म होता है। तो लॉन्गिट्यूड जो है ना वो हाफ सर्कल बनाते हैं। और ये भी एंगुलर क्या है, डिस्टेंस है, एंगुलर डिस्टेंस है। कहाँ से, इक्वेटर से, बिल्कुल प्राइम मेरिडियन से, सही है। वो लेटीट्यूड जो है ना वो इक्वेटर से बिल्कुल जो है ना एंगुलर डिस्टेंस बना रहा था। लेकिन जो लॉन्गिट्यूड्स है वो क्या बना रहे, वो प्राइम मेरिडियन से एंगुलर डिस्टेंस बना रहे। प्राइम मेरिडियन जो ये जो कड़ी लाइन आपको दिख रही है वर्टिकल, ये वर्टिकल लाइंस क्या है, ये लॉन्गिट्यूड्स है, सही है। और ये जो जीरो से बिल्कुल शुरू होता है, इस लाइन को फिर क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और लेटीट्यूड का जो ये लाइन शुरू होता है, इस लाइन को फिर क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, सही है। अब लॉन्गिट्यूड जो है ना वो 360 का एंगल बनाता है, सही है। 180 जो है ना वो वेस्ट की तरफ है, जैसे कि ये जो आपको दिख रहा है, ये 180 यहाँ पर बनाता है, सही है, 180 का एंगल बनाते हैं। और यहाँ पर जो दिख रहा है 20 30 40 50, ये जो है ना 180 का फिर जो है ना वेस्ट की तरफ बनाते हैं। तो इसी तरह 180 वेस्ट की तरफ लॉन्गिट्यूड है, और 180 जो है ना वो ईस्ट की तरफ क्या है, लॉन्गिट्यूड है। दोनों को मिलाकर तकरीबन दोनों कितना बनते हैं, 360 डिग्री बन जाता है, सही है। अब इसके इम्पोर्टेंस क्या है, ये अगर आप समझते हो कि ठीक है मैंने लॉन्गिट्यूड समझ लिया और लेटीट्यूड समझ लिया, अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा मैं बताता हूँ, इसका इम्पोर्टेंस मैं बताता हूँ कि इनका इम्पोर्टेंस क्या है। अब देखो, जब आपने लेटीट्यूड समझ लिया, सही है, लेटीट्यूड समझ लिया, और आपने क्या समझ लिया, आपने लॉन्गिट्यूड समझ लिया, तो इसका इंपॉर्टेंस, सबसे पहला इंपॉर्टेंस देखो, द कोऑर्डिनेट सिस्टम यूजेस बोथ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, सही है। जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो क्या यूज करता है, लैटिट्यूड भी यूज करता है और लॉन्गिट्यूड यूज करता है टू लोकेट द पॉइंट ऑन द अर्थ। अब कोऑर्डिनेट से क्या मुराद, कोऑर्डिनेट से मुराद जब हम किसी जगह का लोकेशन लेते हैं, हम नहीं लिखते हैं ना कि 70 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ, इस तरह हम लिखते हैं कि नहीं। और जो है ना ईस्ट जो है ना इस तरह हम लिखते हैं, कह रहे कि हम ये जो है ना किसी स्पेसिफिक जगह का क्या है, लोकेशन है। इस चीज़ को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, सही है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने के लिए आपके पास आपको लेटीट्यूड भी समझना होगा और लॉन्गिट्यूड्स भी समझना होगा। अगर आप यहाँ पे देखो, अगर मैं जो है ना इस जगह का लोकेशन मालूम करना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना होगा, आपको पहले ईस्ट की तरफ जाना होगा। जब आप ईस्ट की तरफ जाओगे तो यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पर क्या है, 100 है। 100 क्या है, 100 वेस्ट है, सही है। तो क्या लिखोगे, 100 वेस्ट है। और जब आप नॉर्थ की तरफ जाओगे तो आपको यहाँ पे नजर आएगा 40, सही है, 40, 40 जो है ना नॉर्थ है, क्या है, नॉर्थ है। तो जब आप इस लाइन को यहाँ से खींचोगे और इस लाइन को यहाँ से खींचोगे, अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो बिल्कुल इस जगह का लोकेशन आ गया। तब जाके हमें समझ में आया कि अच्छा, तो इस जगह का लोकेशन क्या है, 40 डिग्री नॉर्थ एंड 100 डिग्री वेस्ट, सही है। इसी तरह आप मुख्तलिफ जगहों का क्या कर सकते हो, लोकेशन मालूम कर सकते हो, सही है। तो ये चीज़ जो है ना लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जब आप समझेंगे तो किसी जगह का कोऑर्डिनेट्स भी हमें समझ में आएगा। इट इज़ लाइक गिविंग एवरी प्लेस ऑन द अर्थ इट ऑन एड्रेस स्पेसिफिक लोकेशन, सही है। जब आप लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को समझोगे तो इससे आपको किसी जगह का बिल्कुल क्या समझ आएगा, एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन का आपको पता चल जाएगा, सही है। इसी लोकेशन, अब देखो सही है, नेविगेशन यूज्ड बाय पायलट सेलर एंड जीपीएस। अब ये जो जीपीएस है,
ये जितने भी सैलर सफ़र करने वाला है, या जितने पायलट्स वगैरह है जो जहाज़ में जो जितने भी सफ़र करते हैं, वो सब कौन सा लोकेशन यूज़ करते हैं? वो सब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करते हैं। सही है, कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको समझ आ गया। इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से जो हम लोकेशन निकालते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। सही है, तो हमारे पायलट या जो सेलर है, जो समंदर में सफ़र करने वाला है, या जितना भी जीपीएस चीज़ वो सब कौन सा लोकेशन यूज़ करते हैं नेविगेशन के लिए? वो यही कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं। अब मैपिंग के लिए भी हम क्या करते हैं? ये जो अब हम मैप बनाते हैं, तो जब ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो लाइनें हैं, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, वो मैप को बिल्कुल एक्यूरेटली बना देता है। वाकई लोकेशन बिल्कुल सही है। हेल्प इन ड्राइंग एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ कॉन्टिनेंट, सिटीज एंड ओशन। सही है, तो जब आप मैप बनाते हैं, तो मैप पर जब हम लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स लाइनें बनाते हैं, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जब हम लाइनें बनाते हैं, तो इससे क्या होगा? हमें उन जगहों का लोकेशन बहुत आसानी से पता चल जाएगा। सही है, टाइम के लिए भी हम क्या करते हैं? हम लॉन्गिट्यूड्स का यूज़ करते हैं। ये टाइम कैलकुलेशन के लिए, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में जो है ना, पाकिस्तान का जो टाइम जोन है वो 5 o'clock है, इंडिया का जो है ना 5:30 o'clock है। तो यूटीसी जिसे कहते हैं ना, तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं? उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? उसके लिए हम लॉन्गिट्यूड्स यूज़ करते हैं। सही है, अगर हम कहें कि ये जो ग्रीनविच का ये जो प्राइम मेरिडियन है, इस लाइन को क्या कहते हैं? ये लाइन इस लाइन को कहते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन। और ये जो लाइन आपको दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं? इसको इक्वेटर कहते हैं। सही है, ये जो प्राइम मेरिडियन जो है ना, ग्रीनविच ऑफ लंदन, यहाँ से गुजरा है। अब ये इस लाइन से जब हम इस तरफ आएंगे तो टाइम घटेगा, और इस तरफ जब हम जाएंगे तो टाइम जो है ना बढ़ेगा। मिसाल के तौर पर, या जो है ना, अगर पाकिस्तान है, तो लंदन से पाकिस्तान जो है ना वो आगे है 4 घंटे या 4.5 घंटे जो है ना, पाकिस्तान लंदन से आगे है। लेकिन अगर हम लंदन से इस तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर जो नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका है, यहाँ का टाइम कम होगा। कहाँ से? लंदन से। तो मतलब, क्योंकि सूरज यहाँ पहले वेस्ट में पहले नजर आएगा आपको। सही है, सही है, उम्मीद यहाँ तक आपको समझ आ गया। स्टडी को अच्छा, क्लाइमेट को स्टडी करने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं? लेटीट्यूड यूज़ करते हैं। सही है, स्टडी क्लाइमेट जोन एंड वेदर पैटर्न। सही है, अब मुख्तलिफ जो लेटीट्यूड्स हैं, सही है, जो लेटीट्यूड्स हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ क्लाइमेट जोन है। अगर आप इक्वेटर की बात करें, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें, तो यहाँ पर आपको अक्सर क्या नज़र आएगा? बहुत ज़्यादा बारिशें नज़र आएगी, हॉट क्लाइमेट नज़र आएगा। लेकिन आप जब नॉर्थ की तरफ जाओगे, यहाँ का जब क्लाइमेट है जो 66 से 90 तक का जो एंगल है, यहाँ पर बिल्कुल जो है ना कोल्ड वेदर या क्लाइमेट आपको नज़र आएगा। तो क्लाइमेट को स्टडी करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लैटिट्यूड्स का यूज़ करते हैं। और जो टाइम कैलकुलेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लॉन्गिट्यूड्स यूज़ करते हैं। सही है, अब साइंटिस्ट जो है ना जो रिसर्च करते हैं, वो भी जो सैटेलाइट इमेजरी या स्पेस स्टडीज़ करते हैं, तो वो भी किस चीज़ का यूज़ करते हैं? इसी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहले आप ग्लोब समझो। सही है, इन लेटीट्यूड्स और जब आप सही लेटीट्यूड्स समझ लिए, तो उसमें कुछ चीज़ें आती हैं। अब लेटीट्यूड जब हम ड्रॉ करते हैं, ज़रा हम किस चीज़ पे ड्रॉ करते हैं? हम जो है ना ग्लोब पर ड्रॉ करते हैं। तो देखो ग्लोब क्या है? ग्लोब जो है ना एक 3D डायमेंशन, सही है, मॉडल है, जिसमें क्या होता है? लेंथ भी होता है, विड्थ भी होता है, और हाइट भी होता है। सही, 3D जब हम समझेंगे तो जाहिर से 3 एंगल, 1 2 3। सही है, कितने एंगल्स आते हैं? 3। एक्स जो है ना, एक्स हो गया, वाई हो गया, और जेड हो गया। सही है, जिसमें हमारे पास लेंथ हो गया, हाइट हो गया, और विड्थ आ गया। सही है, तो हमारा जो ग्लोब है वो एक 3D मॉडल डायमेंशन है। सही है, तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? ग्लोब को कहा। जब हम ग्लोब का 3 डायमेंशन शेप बनाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको ग्लोब कहते हैं। सही है, आम जब हम 3 डायमेंशन का बनाते हैं। सही है, जिसमें हमारे पास जो है ना कॉन्टिनेंट्स नज़र आते हैं। सही है, ओशंस नज़र आते हैं, और उस पर जो है ना, इनके ऊपर जो है ना लाइनें नज़र आती है। वो लाइनें क्या होती है? लैटिट्यूड्स होते हैं और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। सही है,
ऑन अ स्मॉल स्केल। सही है। अब ग्रेटिक्यूल्स क्या होते हैं? द ग्रेटिक्यूल्स इज द नेटवर्क ऑफ लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ड्रॉन ऑन द ग्लोब। सही। ग्लोब पर जब आपको इस तरह की लाइनें नज़र आ रही होगी, सही है, इक्वेटर हो गया, बाकी जितनी भी लाइनें होगी, अब इस नेटवर्क ऑफ लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, इसको जब ग्लोब पर हम बनाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? इसको ग्रेटिक्यूल्स कहते हैं। सही है। अब ये क्या करता है? इट लुक लाइक अ ग्रिड। दिस ग्रिड हेल्प टू आइडेंटिफाई एनी पॉइंट ऑन अर्थ बाय इट्स कोऑर्डिनेट्स, फॉर एग्जांपल 13 नॉट एंड 70 ईस्ट। सही है। अब इस ग्रेटिक्यूल की मदद से ही हम किसी जगह का क्या मालूम कर सकते हैं? लोकेशन, एड्रेस मालूम कर सकते हैं। सही है। वो किस तरीके से? इसकी कोऑर्डिनेट्स से। वो कोऑर्डिनेट्स जो है किसी जगह की जब हम निकालते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया 13 नॉर्थ एंड 70 ईस्ट। सही है। अब जो रिलेशन है ना, जब हम टाइम निकालते हैं तो उसमें डिग्रीज होती है। सही है। डिग्री के बाद मिनट्स होते हैं, मिनट के बाद क्या होते हैं? सेकेंड्स होते हैं। अब यहाँ पर इस चीज को समझो। अब तकरीबन जब हम हिसाब करते हैं, ये इक्वेटर है। सही है। अब इक्वेटर से दूसरे लेटीट्यूड से दूसरे लेटीट्यूड के दरमियान, सही है, एक लेटीट्यूड से इक्वेटर को भूल जाओ, एक लेटीट्यूड से दूसरे लेटीट्यूड के दरमियान तकरीबन 111 किलोमीटर। कितना? 111 किलोमीटर का क्या होता है? डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा हो गया। अगर हम किसी जगह का लोकेशन मालूम करना चाहते हैं तो लोकेशन यह है और ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये लोकेशन तो गलत हो जाएगा। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है? मिनट्स और सेकंड ऐड किया हुआ है लोकेशन को मालूम करने के लिए। सही है। जैसे कि एक डिग्री में जो है ना, डिग्री में जो है ना, अब यहाँ पर देखो, अब जो अर्थ है डिवाइडेड है कितने डिग्रीज में? 360 डिग्रीज में। सही है। लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को हमने डिवाइड किया है। अब ईच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट। हमने हर डिग्री को जो है ना कितने में डिवाइड किया हुआ है? 60 मिनट्स में डिवाइड किया है। और हर 60 मिनट को हमने 60 सेकंड में डिवाइड किया है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर इसको 60 मिनट में डिवाइड कर दिया, और हर 60 मिनट में दरमियान में फिर जो है ना हमने 60 सेकंड ऐड कर दिए। सही है। इसी वजह से हम जो है ना किसी जगह का जब हम लोकेशन मालूम करते हैं तो हम बोलते हैं कि ये जो है ना 25 डिग्री 30 मिनट और 15 सेकंड जो है ना नॉर्थ इसका लोकेशन है। सही है। इस तरह से हम किसी जगह का फिर लोकेशन मालूम करते हैं। सही है। तो इसका मतलब है कि 25, या ये निशान आपको नजर आ रहा है, ये डिग्री को शो करता है। सो ये तो 25 डिग्री हो गया। अब ये जो एक आपको नजर आ रहा है इसको क्या कहते हैं? मिनट्स कहते हैं। अब दो जो आपको नजर आ रहा है तो इसको क्या कहते हैं? इसको सेकंड्स कहते हैं। सही। एन जो है ना वो नॉर्थ को डोनेट कर सॉरी निशानदेही करता है। तो जो है ना इक्वेटर के नॉर्थ पर। समझ आ गया? अगर आपको समझ आ गया है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ कि कोऑर्डिनेट सिस्टम असल में है क्या, इसका मतलब क्या है। अंडरस्टैंड व्हाट कोऑर्डिनेट मींस। सही है। A coordinate numerical location on a map tells you where a place is using two numbers। सही है। तो एक कोऑर्डिनेट्स क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट्स है क्या? कोऑर्डिनेट है जो न्यूमेरिकल लोकेशन है किसी जगह। कोऑर्डिनेट असल में हमें बताता है किसी जगह का लोकेशन किस चीज में, नंबर में हमें किसी जगह का लोकेशन बताता है। सही है। कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट हमें नंबर में किसी जगह का लोकेशन बनाता है। सही है। कैसे? अब मैं आपको बताता हूँ। सही है। मैं ये हमारे पास इक्वेटर है। सही है। ये हमारे पास जो है ना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ क्या है? अब देखो ये इक्वेटर है। सही है। अब मैं लेटीट्यूड बनाता हूँ। सही है। अब मैं यहाँ का लोकेशन मालूम करना चाहता हूँ। सही। ये हमारे पास नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। मुझे यहाँ का लोकेशन मालूम करना है। ये बिल्कुल 0 डिग्री है। सही है। 0 है। ये 30 डिग्री है। ये 60 डिग्री है। ये
90 डिग्री है, सही है। 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री। ये जो है ना 0 है, ये 30, सॉरी 80, इसी तरह जो है ना 160 से जो है ना मज़ीद जो है ना आगे जाके 180 तक जाता है, सही है। इसी तरह यहाँ पर भी इसी तरह है, सही है। अब मैंने यहाँ का लोकेशन मालूम करना है। तो अगर ये मेरे पास इक्वेटर है और ये मेरे पास प्राइम मेरिडियन है, तो सबसे पहले मैं इस तरफ जाऊंगा, या जा 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 के, सही ये क्या है 80 जो है ना 80 वेस्ट, सही है 80 वेस्ट। अब यहाँ पर 80 जो है ना ज़ाहिर है इन दोनों के दरमियान जो है ना बहुत फासला है, तो यहाँ से तकरीबन ये बनेगा 80, 80, 81, 82 तकरीबन यहाँ पे बनेगा 120, सही है 120 बनेगा। तो ये क्या हो गया 120 यहाँ तक आ गया, सही 120 में कहाँ तक आ गया 120, 120 नॉर्थ, सॉरी वेस्ट, सही है। और फिर जब मैं ऊपर जाऊंगा, सही है, अब ये ज़ीरो है, ज़ीरो से जब मैं ऊपर जाऊंगा 1 2 3 4 5 जितने भी लेटीट्यूड्स है यहाँ पर, जब मैं, लेकिन मैंने नहीं लिखे हैं, सही है। तो यहाँ पर तकरीबन 90 लेटीट्यूड्स ऊपर है, सही है, और 90 लेटीट्यूड ऊपर है। मैंने जो है ना थोड़े 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 लिखे क्योंकि जगह नहीं है। अब जब मैं ऊपर जाऊंगा तो यहाँ पर तकरीबन बनेगा कोई 5, सही है। तो 5 जो है ना वो नॉर्थ है, 5 नॉर्थ है। अब जब मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिखूंगा और इसको यहाँ पर ऐसे लिखूंगा, सॉरी यहाँ पर ऐसे लिखूंगा, तो यहाँ का लोकेशन बिल्कुल ही, यहाँ का लोकेशन हमें मालूम हो गया। तो 120 वेस्ट हो गया और डिग्री, और कितना 5 नॉर्थ, 5 डिग्री नॉर्थ। तो इस तरह जब नंबर में हम किसी जगह का लोकेशन मालूम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसको कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, सही है। इसमें लेटीट्यूड जो है ना वो नॉर्थ या साउथ ऑफ इक्वेटर, सही है। इक्वेटर से जब आप नॉर्थ या साउथ की तरफ जाओगे तो ये आपके को सारे क्या नज़र आएंगे लेटीट्यूड, जैसे ये जो है ना ये सब आपको क्या नज़र आ रहे हैं, ये लेटीट्यूड नज़र आ रहे हैं। लॉन्गिट्यूड्स क्या है, लॉन्गिट्यूड्स ईस्ट वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। अब ये आपको, ये क्या है, ये प्राइम मेरिडियन है, सही, ये क्या है प्राइम मेरिडियन। अब इसके इस तरफ जब जाओगे और इस तरफ जाओगे आपको क्या नजर आएंगे प्राइम मेरिडियन। ये क्या है, ये जो है ना लॉन्गिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है, सही, ये सब क्या है लॉन्गिट्यूड है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने वहाँ पर भी दिया था, यहाँ पर भी लिखा है, जैसे 30 नॉर्थ 70 ईस्ट मीन द प्लेस ऑफ इज 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री क्या है नॉर्थ में है, सही है। ये जब नॉर्थ में जाओगे 30 डिग्री यहाँ पे आ गया, और इसी जगह 70 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर से, इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाओगे, और 70 डिग्री ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। अब ईस्ट इसकी तरफ पे जब आप यहाँ से जो है ना कितना 70 तक जाओगे, अब ये जो है ना यहाँ पे 80 होगा तो यहाँ पर 70 हो गया, सही, यहाँ पर क्या हो गया 70। जब आप इसको ऊपर जा लाओगे और इसको इस तरफ जाओगे, अब यहाँ का जो लोकेशन है वो आपको वो क्या होगा, वो होगा 30 डिग्री नॉर्थ एंड 70 डिग्री ईस्ट, सही है। तो इस तरह इसका लोकेशन मालूम हो गया। अब पहले तो हम क्या करते हैं, जब हम किसी जगह का लोकेशन, जैसे मैंने आपको सब बताया था वही चीज़ें, हम क्या करते हैं स्टार्ट फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से शुरू करते हैं। जैसे ये जो है ना इक्वेटर है, हम यहाँ से शुरू करते हैं। इक्वेटर जो है ना हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे, और नॉर्थ की तरफ जाकर जो है ना उस नंबर को फाइंड करेंगे। जैसे मैंने 30 मालूम कर दिया कि जो है ना हम जब ऊपर गए तो 30 पे रुक गए। 30 पे रुकने के बाद फिर जो है ना यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद जो है ना हम लॉन्गिट्यूड्स को मालूम करेंगे। अब लॉन्गिट्यूड मेरे पास क्या है, ये है, सही है। लॉन्गिट्यूड हमारे पास ये है, तो उसके बाद जो है ना मैं 70 तक जाऊंगा, लॉन्गिट्यूड 70 तक जाऊंगा। तो इस तरह जो है ना हम लॉन्गिट्यूड को मालूम करेंगे। लॉन्गिट्यूड को मालूम करने के बाद जो है ना हम उन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। जैसे मैंने कहा था ये इस तरफ आ गया और ये इस तरफ आ गया। अब ये जो पॉइंट है इसका इंटरेक्शन हो गया, इसने और इसने क्या कर दिया इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन सिंपली क्या है, जब दो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है ना एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे, इंटर सेक्शन, सही कहेंगे। जब ये इसी इंटरसेक्शन को फिर क्या कहेंगे, उस जगह का लोकेशन कहेंगे। किस चीज़ में, नंबर्स में। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा।
अब हम लेटीट्यूड्स को अलग से पढ़ेंगे और लॉन्गिट्यूड्स को अलग अलग से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब जो लेटीट्यूड्स हैं ये कहाँ से आ गया, इसकी हिस्ट्री को तो थोड़ा बहुत समझते हैं। जो आइडिया है लेटीट्यूड का, सबसे पहले जो एंशियंट जो ग्रीक है या जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, उन्होंने इस आइडिया को क्या किया, अपनाया। सही है। अब उन्होंने ये चीज नोटिस किया कि जो सूरज दिख रहा है हमें आसमान में, सही है। अब ये जो है ना बिल्कुल इक्वेटर है, सही है। सॉरी, इस इक्वेटर को बिल्कुल छोड़, हम ग्लोब पर खड़े हैं, सही है। सन यहाँ से उठा और आके 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 यहाँ पे क्या हो गया, सनसेट हो गया। अब देखो, अब जब एक जो ग्रीक एंशंट थे वो देखते थे कि सन कैसे ऊपर आता है फिर यहाँ पे जाता है। अब जब यहाँ पे हम होते हैं तो सन कहाँ पे दिखता है, जब हम यहाँ पे होते हैं तो सन कहाँ होता है, जब हम यहाँ पे होते हैं तो इस चीज को देखते हुए देखो, सन अफेयर्स जो हमें सब सूरज नजर आता है वो हायर भी नजर आ जाता है और लोअर भी नजर आता है, सही है, आसमान में, सही है। अब ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये इस पे डिपेंड करता है कि आप जो है ना हाउ फार नॉर्थ और साउथ यू गो, क्या आप नॉर्थ या साउथ की तरफ जब जाते हो, सही है। तो ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि आसमान में जो सूरज है वो किस तरफ पे, कहाँ है, कितना ऊपर या कितना नीचे नजर आता है। अब इस चीज को समझने के लिए जो एस्ट्रोनॉमर्स थे या जो एंशियंट ग्रीक्स थे, उन्होंने क्या किया, टू मेजर दीज, इस चीज को मेजर करने के लिए उन्होंने इमेजिनरी लाइंस बनाई। पहले जो है ना हमारा ग्लोब इस तरह सादा था, बिल्कुल क्या था, सादा था। अब इस चीज को मेजर करने के लिए उन्होंने क्या किया, इमेजिनरी जो है ना ख्याली लाइनें बना दी यहाँ पर, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह। ये इस तरह तो नहीं था कि बस उन्होंने पेन उठाया बस लाइनें बनानी शुरू कर दी, नहीं 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 नहीं। इसको बनाने के लिए उन्होंने एक खास मेथोडोलॉजी यूज की। वो मेथोडोलॉजी क्या है वो भी मैं आपको अभी समझाऊंगा, सही है। अब पहले डेफिनेशन को समझो। यहाँ तक आपको समझ आ गया ना कि इस चीज को समझने के लिए उन्होंने क्या किया, इमेजिनरी लाइन बनानी शुरू की। ये बिल्कुल रियल नहीं है, नहीं नहीं ग्लोब पर पहले से मौजूद थी, बल्कि ये लाइनें जो है ना उन्होंने खुद से लाइनें बनाई, सही है। इन लाइनों को क्या उन्होंने क्या कहा, ओरिजेंटल लाइंस कहा, सही है, जो कि पूरे ग्लोब पर बनाए गए। अब जो डेफिनेशन है, इन्हीं लाइनों को उन्होंने क्या कहा, लेटीट्यूड्स का नाम दे दिया। अब लेटीट्यूड जो है ना, मैंने कहा था ये एक एंगुलर डिस्टेंस है ऑफ अ प्लेस, किसी जगह का नॉर्थ या साउथ की तरफ, कहाँ से, इक्वेटर से, जो मेजर करता है सेंटर ऑफ द अर्थ। अब देखो मैं बताता हूँ कि कैसे ये लाइनें बनाएगी। अब ये अर्थ का सेंटर है, सही, बिल्कुल अंदर से सेंटर, सही है। अब यहाँ पर जब इन्होंने, सही है, इन्होंने लाइन बनाई, क्या बनाई, लाइन बनाई। अब देखो ये अर्थ का सेंटर है, ये बिल्कुल क्या है, इक्वेटर का लाइन है, सही है। ये जो लाइन आपको दिख रही है ये वाली, ये बिल्कुल वो इक्वेटर वाला लाइन है, सही है। अब इन्होंने सबसे पहले इक्वेटर से यहाँ से एक लाइन बनाई, सही है। इक्वेटर से जब लाइन बनाई तब उन्होंने क्या किया, एक 30 एंगल का जो है ना, एक 30 का बिल्कुल एंगल बना दिया ऊपर से इस तरह, बिल्कुल ग्लोब तक। जब उन्होंने एक लाइन यहाँ से एक 30 एंगल का लाइन खींचा यहाँ तक, सही है। अब उन्होंने देखा कि यहाँ से यहाँ तक कौन सा एंगल बन रहा है, वो एंगल क्या बन रहा था, 30 एंगल बन रहा था। जैसे यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा था, 30 एंगल बना रहा था, सही है। क्या बना रहा था, 30 एंगल। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, ये जो लाइन थी, ये जो लेटीट्यूड बन रहा है, ये जो लेटीट्यूड बन रहा है, सही है, इस लेटीट्यूड को उन्होंने कहा था कि 30 लेटीट्यूड, सही है। यहाँ पे नजर आ रहा है इक्वेटर है, इक्वेटर से ये जो देखो ये लाइन जो बन रही है, ये लाइन किस तरह बन रही, ये लाइन इस तरह बन गई, जीरो से जब उन्होंने सीधी लाइन खींची, अब सीधी लाइन के ऊपर उन्होंने एंगल बनाना शुरू कर दिया। ऊपर लाइन खींची, ये 30 का एंगल बना रहे हैं। यहाँ से जो लाइन खींची यहाँ तक, ये कितना, ये 5 का एंगल बना रहा है। अब यहाँ से जब यहाँ तक लाइन खींची, ये जो है ना 10 का एंगल बना रहा है, सही है। तो इसी तरह जब उन्होंने यहाँ से यहाँ तक लाइन खींची, ये फिर कौन सा एंगल बना रहा है, सही है।
सही है। अब क्या हो गया, एक मिनट, सही है। यहाँ पर जब इन्होंने एंगल बनाया तो वो कौन सा एंगल बन गया, 30 का एंगल बन गया। अब यहाँ पर जब उन्होंने लाइन बनाया तो वो 90 का एंगल बना रहा था, सही है। जब उन्होंने यहाँ पर एक एंगल बना दिया तो वो जो है ना, सॉरी ये तो लेटीट्यूड, सॉरी, जब यहाँ पर तो वो जो है ना 60 का एंगल बना रहा था। जब उन्होंने सीधा लाइन खींची तो ये कौन सा एंगल बना रहा था, ये 90 का एंगल बना रहा था। तो इस तरह से ये सारी जो लेटीट्यूड्स है वो बनने लगी, सही है। और इसी तरह जो है ना साउथ पर भी इसी तरह हुआ, सही है। जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इसी तरह साउथ भी वो लोग बना, इन्होंने इस तरह सीधा लाइन खींचा और सीधा लाइन खींचने के बाद जो है ना यहाँ पर एक एंगल बना दिया, सही है। यहाँ पर एंगल बन, यहाँ पर 30 बन रहा था, सही है। फिर जो है ना वहाँ पर यहाँ पर बना दिया, यहाँ पर जो एंगल बन रहा था 60 का बना था। बिल्कुल जब इन्होंने सीधा लाइन खींचा तो जो है ना यहाँ पे 90 का एंगल बना था। तो इस तरह से ये जो लेटीट्यूड्स थी ये वजूद में आने लगी। इस तरह ये जो स्कॉलर्स थे इस तरह ये लेटीट्यूड्स इन्होंने बना दी, सही। अब इसमें क्या थी, डिग्रीज थी, सही है, मिनट्स थे और सेकंड्स थे, किसी जगह का लोकेशन मालूम करने के, सही है। अब एग्जांपल जो है ना कराची का लोकेशन उन्होंने लिया, सही है, सही। तो लेटीट्यूड हम किस लिए यूज़ करते हैं जो है ना, वो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, या तक आपको समझ आ गया। अगर आपको समझ आ रहा है टॉपिक तो आप प्लीज़ क्या करो, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सही है। अब यह करेक्टर, इसकी खसूसियात थोड़े हम देखते हैं कि जो लेटीट्यूड इन्होंने बनाए हैं इसके आखिर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब यहाँ पे देखो जितने भी आपको लेटीट्यूड नज़र आ रहे यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आपको 30 नज़र आ रहा है तो इसके मुराद इस दरमियान जो है ना 30 लाइनें बनाई गई, सही है। किस तरह से बनाएगी, इस एंगल के थ्रू बनाएगी, सही है। अगर ये ज़ीरो है तो ज़ीरो से यहाँ तक एक, फिर दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, यहाँ तक फिर जो है ना 90 तक आ गया। तो ये क्या है, 90 एंगल्स बना रहा है, सही है। ये डायरेक्ट 30 इन्होंने नहीं लिखा है, सही है। ये यहाँ पर क्या कर रहा है, 90 एंगल्स बना रहा है, सही है। अब ये जितने भी पैरेलल्स है, कह रहे जितने भी लेटीट्यूड्स है ये कभी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं इस तरह। लेकिन अगर आप लेटीट्यूड्स देखोगे वो नॉर्थ और साउथ में इस तरह मिलती है, जैसे ये देखो मिल रही है ना, लेकिन ये कभी आपको मिलते हुए नजर नहीं आएंगे। एक कैरेक्टरिस्टिक दूसरा क्या करें, ईच लाइन फॉर्म द सर्कल अराउंड द अर्थ। हर जो लाइन है वो अर्थ के ऊपर क्या बना रहा है, एक सर्कल बना रहा है, सही है। ये एक दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी। अब तीसरा पॉइंट क्या करें, जोन बिटवीन टू लेटीट्यूड इज कॉल्ड जोन मैक्स एट इक्वेटर इन 08 पोल्स। अच्छा यहाँ पे देखो इन दोनों के दरमियान जो जोन एरिया जो आपको दिख रहा है इसको इन्होंने क्या नाम दिया, इसको नाम दिया है जोन, सही है। कह रहा है कि ये जो इक्वेटर है यहाँ पर जोन बहुत ज्यादा आपको नजर आ रहा होगा, देखो इतना बड़ा एरिया कवर किया है। लेकिन कह रहा है कि जब आप नॉर्थ या साउथ की तरफ जाओगे तो ये एरिया कम होता जाएगा। देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा एरिया है लेकिन यहाँ पे एरिया कम है, यहाँ पे उससे भी कम है, यहाँ पे उससे यहाँ पे बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल जीरो हो जाता है, सही, क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। उसके बाद द इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट सर्कल। ये जो इक्वेटर है ये सबसे, अब देखो ये जो है ना बिल्कुल नॉर्थ वाला सर्कल है, लेकिन ये जो लास्ट वाला सर्कल नजर आ रहा है ये वाला, इस ये क्या है, इक्वेटर है, सही। ये क्या है, इक्वेटर। ये जो है ना सबसे जो बड़ा सर्कल है, सही है, वो इक्वेटर का ही जो है ना सर्कल है, सही है। इक्वेटर जो है ना वो सबसे जो है ना वो लॉन्गेस्ट सर्कल बनाता है। As we move toward the pole, the circle become smaller. कह रहे कि जैसे ही हम पोल की तरफ बढ़ेंगे जो सर्कल्स है वो छोटे होते जाएंगे। अब ये इक्वेटर है, ये सर्कल सबसे लॉन्गेस्ट है, लेकिन ऊपर जाते जाते ये सर्कल देखो आपको नजर आ रहे होंगे ये छोटे होते नजर आ रहे हैं। अब जो डिस्टेंस है दो लेटीट्यूड्स के दरमियान वो 111 किलोमीटर है या 69 माइल्स है, सही है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 11 है, सही है। इन दोनों के दरमियान भी 11 है, इन दोनों के दरमियान भी 11 है, इन दोनों के दरमियान भी 11 है और इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस भी क्या है, 11 है, सही है।
अब जो पैरेलल्स है, पैरेलल नेचर ऑफ लेटिट्यूड्स, अच्छा या आके इसको समझते हैं। Latitudes are called parallel because they are equidistant from each। अब लेटिट्यूड्स को पैरेलल क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर यहाँ का डिस्टेंस आप चेक कर लो या यहाँ का डिस्टेंस आप चेक कर लो, सही है, इन दोनों या यहाँ का डिस्टेंस आप चेक कर लो, अब ये और इन दोनों के दरमियान या इन दोनों के दरमियान या इन दोनों के दरमियान अगर आप डिस्टेंस चेक करोगे तो आपको बिल्कुल सेम डिस्टेंस नजर आएगा। इसी वजह से इसको पैरेलल ऑफ नेचर ऑफ लैटिट्यूड्स भी कहते हैं। अब एक और पॉइंट है, दे रन ईस्ट टू वेस्ट अराउंड द अर्थ अनलाइक लॉन्गिट्यूड्स दे नेवर मीट। अब जो लॉन्गिट्यूड्स है वो ईस्ट टू वेस्ट घूमे से या ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएगी, सही है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएगी, सही है। उसके बाद देखो जो मेजर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स है, इक्वेटर जो है वो डिवाइड करता है अर्थ को टू हेमिस्फीयर में, सही है, टू हेमिस्फीयर में। कितने हेमिस्फीयर में? टू हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर से मुराद आधा हिस्सा, सही है। ये इक्वेटर है, ये क्या है? इक्वेटर है। ये अर्थ को दो बिल्कुल इक्वल हिस्सों में क्या करता है? डिवाइड करता है। अब इस ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं? नॉर्थ हेमिस्फीयर। क्या कहते हैं? नॉर्थ हेमिस्फीयर। क्या कहते हैं? नॉर्थ हेमिस्फीयर। और इस नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं? साउथ हेमिस्फीयर, सही है। एक पॉइंट फिर क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सही है। 23.5 डिग्री नॉर्थ लिमिट ऑफ डायरेक्ट सनलाइट। अब देखो यहां से यहां तक ये जो आपको नजर आ रहा है ये वाला लाइन, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। इन पॉइंट को जरूर समझना, सही है। इनको क्या कहते हैं? इसको 23.5 डिग्री नॉर्थ कहते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसे कहते हैं, सही है। लेकिन ये जो लाइन है 23.5 यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है इसको क्या कहते हैं? 23.5 साउथ डिग्री साउथ इसको कहते हैं। अब इसको क्या कहते हैं? इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, सही है। जो नॉर्थ में है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, जो साउथ है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, सही है। अब जो आर्कटिक रीजन है, सही है, जो कि 66 पॉइंट नॉर्थ, सही, डिग्री नॉर्थ है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आर्कटिक रीजन। क्या? आर्कटिक रीजन। इसको क्या कहते हैं? आर्कटिक रीजन या आर्कटिक सर्कल भी इसको कहते हैं। अब नीचे यहाँ पर अगर आपको नजर आ रहा है इसको अंटार्कटिक रीजन बोलती है या अंटार्कटिक सर्कल भी इसको बोलते हैं, सही है। इन चीजों को जरूर समझने की कोशिश करो। अब ये जो अब देखो यहाँ पर देखो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, सही। यहाँ पे क्या है? डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। डायरेक्ट क्या है? सनलाइट पड़ती है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। लेकिन आर्कटिक जो रीजन है बाउंड्री ऑफ कंटिन्यूअस डे लाइट इन समर। अगर समर में जो है ना यहाँ पर जो है ना ज्यादातर क्या होती है? कंटिन्यूअस सनलाइट पड़ती है। लेकिन विंटर में यहाँ पर जो है ना आपको क्या नजर आएगा? या आपको कंटिन्यूअस डार्कनेस नजर आएगी। क्या नजर आएगी? कंटिन्यूअस डार्कनेस नजर आएगी विंटर में, सही है। और नॉर्थ पोल जो है ना 90 डिग्री का है, जिसको नॉर्थ मोस्ट पॉइंट कहते हैं। ये जो पॉइंट है, सही है, इसको 90 डिग्री कहते हैं, जिसको नॉर्थ मोस्ट पॉइंट कहते हैं, सही है, अर्थ का। अब थोड़ा डे लाइट वेरिएशन देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि जो नॉर्थ पोल है या जो आर्कटिक या अंटार्कटिक रीजन है जो कि 66.5 डिग्री था नॉर्थ या साउथ की तरफ, जो है ना ये जो रीजन है 66.5 डिग्री नॉर्थ, और इस पॉइंट को फिर क्या कहते हैं?
66.5 डिग्री साउथ कहते हैं। सही है। अगर आप समर में देखो, ये अभी जो है ना समर है ना, समर, सही है। समर में देखो तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट सनलाइट नजर आएगी और कंटिन्यूअस जो है ना अर्थ घूमेगी। यहाँ पर तो रात आ जाएगी जैसे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर रात नहीं आएगी, जो है तकरीबन कई महीने तक यहाँ पर डे होगी। लेकिन ये जो साउथ का एरिया है, यहाँ पर जो है ना आपको कंटिन्यूअस डार्कनेस आएगा, कई महीने तक यहाँ पर रात होगी। लेकिन जो विंटर है, फिर इस रीजन पर क्या होगी, आपको सनलाइट दिखेगी, कई महीनों तक दिन होगा, लेकिन यहाँ पर कई महीनों तक रात होगी। सही है। अब जो लेटीट्यूड है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, लेटीट्यूड ही डिटरमाइन करेगा कि क्या पर कितनी सनलाइट पड़ेगी। सही है। अब जो इक्वेटर का एरिया है, बिल्कुल जो ये एरिया है, ये सही सही है, जो डे एंड नाइट ऑलमोस्ट इक्वल, यहाँ पर जो है ना दिन और रात तकरीबन इक्वल ही है। सही है। अब जब पोल के करीब जब आप जाओगे तो लॉन्ग डेज होंगे और नाइट जो है ना, समर में जो है ना लंबे दिन होंगे, और विंटर में जो है ना लंबे जो है ना नाइट्स होंगे। सही है। सही है। लॉन्ग डे और नाइट्स इन समर और विंटर। सही है। अब उसके बाद जो है ना एक और पॉइंट है, नेविगेशन एंड मैपिंग के लिए हम लेटीट्यूड यूज़ करते हैं। सही है। जितनी भी आपको समंदरी सफ़र करने वाला या जहाज़ में सफ़र करने वाला जो है ना, वो लेटीट्यूड का यूज़ करते हैं। सही है। और लॉन्गिट्यूड्स का यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, किसी जगह का लोकेशन मालूम करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब दो जगह जो है ना इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ का जो है ना लोकेशन जो है ना, वो इन्हीं कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके लोकेशन मालूम करते हैं। एग्रीकल्चर या इन्वायरमेंट स्टडीज़ के लिए जो है ना फार्मर यूज़ करते हैं कि किस जगह का क्लाइमेट किस तरह है या सीज़न किस तरह है, और वहाँ पर किस किस्म का जो है ना एग्रीकल्चर की जाए। अब लेटीट्यूड का इस्तेमाल, सही, यूजेस ऑफ लेटीट्यूड, लेटीट्यूड्स आर वेरी यूजफुल इन ज्योग्राफी। सही, ज्योग्राफी में इसका बहुत ज़्यादा अहमियत है, बहुत इस्तेमाल किया जाता है, बहुत फ़ायदेमंद है। नेविगेशन के लिए यूज़ करते हैं, क्लाइमेट के लिए यूज़ करते हैं। सही है। क्लाइमेट के लिए कैसे यूज़ करते हैं, लेटीट्यूड्स हेल्प डिवाइड द अर्थ इनटू क्लाइमेट जोन। सही है। लेटीट्यूड जो है ना, लेटीट्यूड ने अर्थ को क्लाइमेट जोन में डिवाइड करते हैं, जिसमें रीजन विद सेम टेम्परेचर, वो रीजन जहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल सेम होते हैं। अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये जो है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। सही है। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। सही है। यहाँ से ले, अब ये इक्वेटर है। सही है। यहाँ से लेकर ये जो रीजन है, सही है, ये सही है, ये जो लेटीट्यूड्स हैं, सही है, 0 से लेकर फिर 23.5 एंड नॉर्थ हो गए यहाँ पर, और यहाँ पर 23.5 डिग्री साउथ हो गया। ये जो रीजन है, ये जो रीजन आपको नज़र आ रहा है, इस रीजन में जो है ना हॉट टेम्परेचर होगा। सही है। इस जोन को क्या कहते हैं, इस जोन को कहते हैं टोरिड जोन। क्या कहते हैं, टोरिड जोन। यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो हॉट क्लाइमेट है। सही है। ये क्लाइमेट कहाँ पे आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान आता है। ऐसे ही फिर उसके बाद जो है ना टेम्परेट जोन आ जाता है, मिल्ड। यहाँ का टेम्परेचर जो है ना, जो मौसम है वो मिल्ड होता है, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा होता है। ये किन के दरमियान होता है, ट्रॉपिक्स एंड सर्कल्स। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, सही है, 23.5 से, सॉरी, यहाँ पर जो है 30 तक, यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक 23 से लेकर फिर जो है ना 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 साउथ डिग्री साउथ। यहाँ से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, और आर्कटिक रीजन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, इस जो ये जो रीजन है, इस रीजन को क्या कहते हैं, इस रीजन को टेम्परेट जोन कहते हैं। इस रीजन को क्या कहते हैं, इस रीजन को टेम्परेट जोन कहते हैं। और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल क्या है, मिल्ड है, हॉट नहीं है बल्कि मिल्ड है। फिर तीसरा जोन है जो लेटीट्यूड
ने डिवाइड किया है उसको प्रेजेंट जोन कहते हैं। सही है, जहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल कोल्ड होता है और ये फॉल के करीब है। अब जो 66.5 से बिल्कुल 90 तक, यहाँ से भी फिर 90 तक, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। सही है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल कोल्ड है। इस रीजन को फिर क्या कहते हैं, इस रीजन को कहते हैं फ्रिजिड जोन। सही है, इन चीज़ों को आपने बहुत लाजमी समझना है, क्योंकि अगर आज का लेक्चर आपको समझ आ गया तो ज़िंदगी में आपको जियोग्राफी कभी मुश्किल नहीं लगेगी। सही है, अगर आपको समझ आ रही है तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब इसके बाद जो है ना हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे कि लॉन्गिट्यूड असल में है क्या। जो सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन देखो। सही है, जैसे कि मैंने उसका बताया था, तो इस ये भी क्या है, सबसे पहले तो ये समझो कि आफ्टर पीपल अंडरस्टूड लेटीट्यूड, जब लोगों ने समझ लिया कि लेटीट्यूड क्या है। सही है, नॉर्थ और साउथ पोजीशन का। सही है, सही से दे नीडेड अ वे टू मेजर ईस्ट वेस्ट पोजीशन ऑन अर्थ। सही है, जैसे कि जब लोगों ने जो है ना लेटीट्यूड समझ लिया, अब लेटीट्यूड नॉर्थ और साउथ की तरफ था, अब लोगों को समझना था ईस्ट और वेस्ट समझना था। सही है, इसको समझने के लिए फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने और लाइनें बनाई जिनको नाम दिया गया लॉन्गिट्यूड्स। जो कि ये कड़ी लाइनें आपको नजर आ रही है, इनको क्या कहा गया, इनको लॉन्गिट्यूड्स कहा गया। दैट्स वेयर द आइडिया ऑफ लॉन्गिट्यूड केम फ्रॉम। सही है, अब इनमें एक चीज है जिनको गोर कहा जाता है। सही है, इन लाइनें जो आपको नजर आ रही है, इन लाइनों के दरमियान का जो ये एरिया है, ये इन लाइनों के दरमियान जो ये एरिया है, इन एरिया को फिर क्या कहा गया, इन एरिया को गोर कहा गया। अब इन एरिया जो आपको इक्वेटर में नजर आ रही है, इक्वेटर पर इनका जो ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 111 किलोमीटर तक है। सही है, लेकिन जैसे ही आप पोल की तरफ जाओगे, पोल पर इसका जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। सही है, ये एक और पॉइंट था इसमें। अब लॉन्गिट्यूड्स को डेवलप किया गया जो मुख्तलिफ एस्ट्रोनॉमर्स थे या जो नेविगेटर्स थे। सही है, टू मेजर टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस। सही है, अब इसको इसलिए भी बनाया गया ताकि टाइम मेजरमेंट कर सके। अगर हम जो है ना सारे जो पाकिस्तान का जो है ना अलग टाइम लाइन है, इंडिया का अलग अलग टाइम लाइन है, जो है ना लंदन का अलग टाइम लाइन है, इस टाइम लाइन को डिवाइड करने के लिए या मेजर करने के लिए जो है ना भी इन्होंने क्या किया, लॉन्गिट्यूड्स बनाया। सही है, या किसी जगह का लोकेशन मालूम करने के लिए सिर्फ लेटीट्यूड्स काफ़ी नहीं है, इस वजह से भी लॉन्गिट्यूड्स बनाए गए ताकि किसी जगह का लोकेशन भी मालूम किया जा सके। सही है, अब उसके बाद जो सिस्टम था वाज स्टैंडर्डाइज्ड व्हेन द प्राइम मेरिडियन एट ग्रीनविच इंग्लैंड वाज एक्सेप्टेड एज जीरो लॉन्गिट्यूड्स इन 1884 ड्यूरिंग द इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस। सही है, कॉन्फ्रेंस हुआ 1884 में। उस दौरान जो है ना जब ये चीज़ हुआ, जब क्या हुआ, जैसे इक्वेटर का तो मालूम है, जो दरमियान का लाइन था, इसको इन्होंने क्या कहा, जीरो इक्वेटर। सही है, जीरो लेटीट्यूड। सही है, ये चीज़ तब साफ हो गई, क्या चीज़ तब साफ हो गई, जब 1884 में जो एक कॉन्फ्रेंस हुआ, तो उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो बिल्कुल ज़ीरो लॉन्गिट्यूड्स है। सही है, ज़ीरो जैसे ये ज़ीरो लेटीट्यूड था, जो ज़ीरो लॉन्गिट्यूड्स है वो लंदन के गाँव ग्रीनविच पे गुजरेगा। सही है, ग्रीनविच पे गुजरेगा। जब इसका फैसला हो गया और पूरे ग्लोब में या पूरे वर्ल्ड में ये माना गया, तब जाके ये जो लॉन्गिट्यूड्स और लेटीट्यूड्स है ना, ये बिल्कुल एक स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम में आ गया। सही है, एक स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम में आ गया, जिससे कि बहुत चीज़ें बहुत आसान होने लगी, जैसे कि लोकेशन मालूम करना, टाइम डिफरेंस मालूम करना, क्लाइमेट जोन मालूम करना, बहुत चीज़ें जो है ना बहुत आसान होने लगी, नेविगेशन के लिए भी बहुत आसान होने लगी। अब ये लॉन्गिट्यूड्स उन्होंने जैसे लेटीट्यूड्स ड्रॉ किए, इन्होंने लॉन्गिट्यूड्स कैसे ड्रॉ किए, इस चीज़ को समझते हैं।
लॉन्गिट्यूड जो है ना ये भी एक इमेजरी लाइन थी, पहले से हमारे ग्लोब पर मौजूद नहीं थी, सही है। ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल दैट मेजर द लोकेशन डिस्टेंस ईस्ट ऑफ वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, सही। तो लॉन्गिट्यूड क्या है, ये इमेजरी लाइंस है जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो है ना ड्रॉ की गई, किस चीज़ को मालूम करने के लिए, टाइम मेजरमेंट मालूम करने के, सही है। अब जो हर एक जो लॉन्गिट्यूड है इसको मेरिडियन का कहते हैं, सही है। इनमें जो भी लेने, चाहे भी ये लॉन्गिट्यूड है, ये है, इनमें जो भी, इन सब को क्या कहा जाता है, इन सब को मेरिडियन कहा जाता है, सही है। लेकिन इसमें ये जो जीरो लॉन्गिट्यूड, ये जो दरमियान वाला आपको नजर आ रहा है, ये जो दरमियान वाला ये आपको नजर आ रहा है, इसको क्या कहा गया, इसको प्राइम मेरिडियन कहा गया, क्योंकि यही से जो है ना ग्रीनविच, लंदन के ग्रीनविच से गुजरा है, इसी को जीरो कहा गया। क्या कहा गया, जीरो कहा गया। इसका इन्होंने ये चीज कैसे ड्रॉ किया। अब ये जो ग्लोब है, ग्लोब के बिल्कुल सेंटर से, जैसे लेटीट्यूड का, सही, बिल्कुल सेंटर से इन्होंने क्या किया, ये प्राइम मेरिडियन तक एक लाइन खींची, जैसे इक्वेट वहां पर क्या था, इक्वेटर पर एक लाइन खींची, सही। अब इक्वेटर पर जो है ना प्राइम मेरिडियन पर इन्होंने क्या किया, एक लाइन खींची, सही। यहाँ पर सेंटर से क्या किया इन्होंने, बिल्कुल एक लाइन खींची प्राइम मेरिडियन पर। अब और एक जो लेटीट्यूड था, उन्होंने हर एक के साथ क्या करना शुरू कर दिया, एंगल बनाना शुरू कर दिया, जैसे ये एंगल इसके साथ बना दिया। अगर यहाँ पर एक और लेटीट्यूड गुजर रहा है, यहाँ पर एक और आ रहा है, सही है, यहाँ पर एक और आ रहा है, सही। ये मुख्तलिफ क्या है, लेटीट्यूड्स है, सही है। ये क्या है, लेटीट्यूड्स है। अगर ये यहाँ पे एंगल बना रहा है, सही है, ये क्या है, 40 का एंगल बना रहा है, तो एक 40 मेरिडियन, ये क्या है, 40 मेरिडियन है, सही है। ये एक ही, ये दो, तो एक 40 मेरिडियन बन गया, या 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, ये 70, ये 80 का एंगल बना रहा है, ये 90 का, ये जाके फिर 180 का एंगल बनाता है, सही। तो इसी तरह ये इसी प्राइम मेरिडियन से हर एक लॉन्गिट्यूड तक क्या कर रहा है, हर एक एंगल बना रहा है, सही है। क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है, एक एक करके जो है ना, ये जब वेस्ट तक पहुंचेगा तो जाके 180 एंगल बनाएगा, सही है। और इस तरफ भी जो वेस्ट की तरफ क्या गया करेगा, 180 एंगल बनेगा, तो टोटल जो है ना ये 360 एंगल बना रहा है, यहाँ से फिर वापस यहाँ तक। तो इस तरह ये प्राइम मेरिडियन जो है ना, इन्होंने लाइन जो है ना क्या की, ड्रॉ कर दिया। इनके कुछ आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। जितने भी आपको लॉन्गिट्यूड लाइन नज़र आएगी, ये सेमी सर्कल है, सही है। इक्वेटर जो है ना आपको फुल सर्कल नज़र आ रहे थे, लेकिन ये जो है ना बिल्कुल हाफ हाफ सर्कल, यहाँ से यहाँ तक ख़त्म, यहाँ से यहाँ तक ख़त्म, यहाँ से यहाँ तक ख़त्म। ये देखो आपको नज़र आ रहा होगा ना, यहाँ से यहाँ तक फिर ख़त्म, यहाँ से यहाँ तक फिर जो है, और जो है ना एक हाफ हाफ सर्कल बना रहे हैं। अब ये तमाम जितने भी लॉन्गिट्यूड्स नज़र आ रहे हैं आपको, आपको नज़र आ रहा होगा ये किसी पॉइंट पर आके क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, सही है। लेकिन लेटीट्यूड जो है ना वो सर्कल बनाते थे, लेकिन एक पॉइंट पर मीट नहीं करते थे, मिलते नहीं थे। अब जितने भी लॉन्गिट्यूड्स है वो जाके नॉर्थ और साउथ पर जाके क्या करते हैं, मिलते हैं। दूसरा पॉइंट, तीसरा क्या करें, जो डिस्टेंस है दो लेटीट्यूड्स के दरमियान, मैक्सिमम है कहाँ पर, इक्वेटर पर। अगर आप इक्वेटर पर इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस, इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस, या इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस, वो बिल्कुल जो है ना आपको मैक्सिमम नज़र आएगा, जो है 111 किलोमीटर जो है ना आपको नज़र आएगा। लेकिन जैसे आप नॉर्थ या साउथ की तरफ बढ़ोगे तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है ना वो कम होना शुरू हो जाएगा कंपेयर टू इक्वेटर के, सही है। तीसरा पॉइंट हो गया। फिर क्या है, अब टोटल जो है ना वो 360 एंगल है, सही है। टोटल कितने, 360 है। 180 जो है ना वेस्ट की तरफ है, और 180 जो है ना वो ईस्ट की तरफ है। अब ये जितने भी एंगल जो है ना आपको नज़र आ रहा है, वो इस तरफ जो है ना 180 ईस्ट की तरफ एंगल बना रहे हैं, और 180 जो है ना वो वेस्ट की तरफ बना है। तो दोनों टोटल कितने हो गए, 360 हो गए, सही है। अब एक और पॉइंट है, दे हेल्प इन डिटरमाइनिंग द लोकल टाइम एवरी 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड 1 आवर डिफरेंस, सही है। अब देखो ये लोकल टाइम को मेजर करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे लोकल टाइम को, अब जब सन यहाँ से निकल, सॉरी,
अब जब सन जो है ना वो यहाँ से निकलता है तो वो सबसे पहले इस जगह पर लगेगा, वहाँ से फिर जो है ना इस यहाँ पर, फिर जो है ना यहाँ पर, फिर जो है ना यहाँ पर उसकी रोशनी आएगी। जैसे ही वो अर्थ घूमेगा तो जो है ना रोशनी जो है ना आगे बढ़नी शुरू होगी। सही है। तो ये क्या कह रहा है कि जब सन 1 डिग्री से दूसरी डिग्री तक आएगा, सही है, 1 डिग्री से दूसरी डिग्री तक आएगा, तो सॉरी 15 डिग्री, 1 डिग्री से लेकर 15 डिग्री, सही है, 1 से लेकर 15 डिग्री तक, मतलब जब सन की रोशनी या सन जो है ना 15 जो है ना आगे जाएगी तो ये 1 घंटे में कंप्लीट करेगा। सही है। अब ये एक मिसाल के तौर पर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 15 डिग्री है, सही, 15 डिग्री से। अब जब सन यहाँ से यहाँ तक जो है ना इसकी रोशनी आएगी तो ये कितने वक्त में होगा, ये पूरे 1 आवर में होगा। कितना, 1 आवर। तो 15 डिग्री जो जो सॉरी 15 लॉन्गिट्यूड्स, सही है, जब सन एक 15 जो है ना एंगल को क्रॉस करेगा तो 1 घंटे में करेगा। सही है। कितने वक्त में, 1 घंटे में। अब मेरिडियन एंड देयर कर्वेचर्स एट द पोल, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ईच मेरिडियन रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ कनेक्टिंग बोथ पोल। सही है। जो जितने भी लॉन्गिट्यूड आपको नजर आएंगे वो नॉर्थ और साउथ पर जाके मिलते हैं। सही है। लेकिन जो लेटीट्यूड्स है वो बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं बल्कि सर्कल बनाते हैं। सही है। और इसी तरह इक्वेटर पर जो मेरिडियन है वो farthest अपार्ट एट द पोल्स दे ज्वाइन टुगेदर 0 डिस्टेंस अपार्ट। सही है। इक्वेटर पर मैंने कहा था इनका डिस्टेंस जो है ना वो ज़्यादा है, और जितने जैसे आप पोल्स की तरफ बढ़ोगे नॉर्थ या साउथ तो इसका जो डिस्टेंस है वो कम होता नज़र आएगा। सही है। जो प्राइम मेरिडियन है इसको 0 लॉन्गिट्यूड्स भी कहते हैं। जो प्राइम मेरिडियन वो पासिस करता है ग्रीनविच। सही है। ग्रीनविच लंदन का एक गाँव है जिसको ग्रीनविच कहते हैं, या डिस्ट्रिक्ट, सॉरी एक डिस्ट्रिक्ट है लंदन का। सही है। नियर द लंदन इंग्लैंड। सही है। अब इट इज कंसिडर्ड द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द मेजरिंग लॉन्गिट्यूड। सही है। ये जो लॉन्गिट्यूड है 0 लॉन्गिट्यूड, इसी को ही कंसिडर किया जाता है एज ए 0। किस चीज़ को मेजर करने के लिए, टाइम को मेजर करने के लिए। अब ये जो 0 लॉन्गिट्यूड्स है इसका जो ये साइड है ये अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर, सही, इसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड कर दिया, और इस इसी को फिर क्या कहते हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। सही है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। सही है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी 180 डिग्री, 0 से 180 डिग्री तक है, और वेस्टर्न में भी क्या है, 0 से 180 डिग्री तक है। सही है। अब ग्रीन विच मीन जिसको GMT भी कहते हैं इज कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस लाइन। इस लाइन से ही क्या कैलकुलेट किया जाता है, GMT है, क्या है मैं अभी बताता हूँ। सही। वो इस लाइन से कैलकुलेट करते हैं, विच सर्व एज द बेस फॉर द वर्ल्ड टाइम जोन, जो कि एक बेस है वर्ल्ड टाइम जोन के लिए। अब जो इसमें जो है ना जो लेटीट्यूड है, एक होता है इंटरनेशनल टाइम, एक होता है लोकल टाइम, और एक होता है स्टैंडर्ड टाइम। आप जो है ना इंटरनेशनल टाइम को समझने की कोशिश करो। जो इंटरनेशनल टाइम है, सही है, ये टाइम जो है ना मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी इसको छोड़। जो ग्रेट सर्कल है और स्मॉल सर्कल है, अब इस चीज को पढ़ो। ग्रेट सर्कल को देखते हैं। अ ग्रेट सर्कल इज एन ए सर्कल दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। सही। ग्रेट सर्कल उसको कहते हैं जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सही है। अगर जो है ना जैसे इक्वेटर पे आपको नजर आ रहा होगा, इक्वेटर, ये इक्वेटर है ना, ये अर्थ का बिल्कुल क्या बना रहा है, सर्कल बना रहा है। इसको ग्रेट सर्कल भी हम कह सकते हैं। सही है। लेटीट्यूड में सिर्फ एक ग्रेट सर्कल आपको नजर आएगा, इक्वेटर, जो कि अर्थ को 2 बिल्कुल इक्वल हेमिस्फीयर में क्या करता है, डिवाइड करता है। एग्जांपल जो है ना इक्वेटर है, सही, जो कि लार्जर से जो कि अर्थ को 2 इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। अब जो हर पेयर है अपोजिट लॉन्गिट्यूड्स टुगेदर फॉर्म अ ग्रेट सर्कल। लेकिन जो इक्वेटर का जो है ना सिर्फ एक जो है ना वो ग्रेट सर्कल है, बाकी जो है ना ये जब आप नॉर्थ और साउथ की तरफ जाओगे ये सर्कल स्मॉल होते जाएंगे।
लेकिन लॉन्गिट्यूड्स का हर सर्कल जो है ना उसको ग्रेट सर्कल कहा जाता है, क्योंकि हर सर्कल जब अर्थ के ग्रो पर घूमता है तो अर्थ को एक हाफ हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। तो लॉन्गिट्यूड हर सर्कल जो है ना वो ग्रेट सर्कल है, लेकिन लेटीट्यूड का जो है ना सिर्फ इक्वेटर ही एक ग्रेट सर्कल है। इंपॉर्टेंस क्या है इसके? यूज ये एयर नेविगेशन में यूज़ किया जाता है, शिपिंग में यूज़ किया जाता है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब। सही है। अब स्मॉल सर्कल्स क्या है? स्मॉल सर्कल जैसे मैंने कहा था, जो स्मॉल सर्कल है वो सर्कल है जो अर्थ को दो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर मैं इस पे जो है ना अर्थ को डिवाइड करता हूँ तो ये हिस्सा छोटा हो गया और नीचे वाला हिस्सा जो है ना वो बड़ा हो गया, बिग। सही है। तो स्मॉल सर्कल इसको कहते हैं। सही है। अच्छा, इस चीज को भी हम आगे पढ़ेंगे। सही है। इस चीज को भी आगे पढ़ेंगे। नहीं, ये चीज अब पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक समझ आ गया? अब देखो, जो अर्थ का रोटेशन है और इसका टाइम डिफरेंस है। सही है। अर्थ का टाइम डिफरेंस कब आता है? जब अर्थ रोटेट करता है ना। अर्थ जब रोटेट करता है तो हमारा जो सन है वो ईस्ट में नजर आता है और जाके फिर सनसेट कहाँ पे हो जाता है? सनराइज ईस्ट में हो जाता है और सनसेट जो है ना वो वेस्ट में हो जाता है। अब इस डिफरेंस को मालूम करने के लिए कि कहाँ पर वक्त आगे है और कहाँ पर वक्त पीछे है, इस चीज को समझने के लिए जो है ना हमें लॉन्गिट्यूड्स को समझना होगा। चूंकि आप लोग समझ गए कि लॉन्गिट्यूड्स क्या है, कहाँ पर कैसा है, किस तरह है। अब इसको समझने के बाद अब आपको समझ आएगा कि इसमें हम टाइम डिफरेंस कैसे मालूम कर सकते हैं। अब जो हमारे पास अर्थ है, अर्थ क्या करता है? रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट। सही। अर्थ क्या करता है? रोटेट करता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। सही है। ये इस तरह अर्थ जो है ना, इस तरह जो है अर्थ जो है ना घूमता रहता है। सही। अराउंड इट्स एक्सिस वंस एवरी 24 आवर। सही। ये अर्थ का एक्सिस है। अर्थ जो है ना क्या करता है? इस तरह गोल है। अब ये अर्थ क्या करता है? घूमता है। क्या करता है? रोटेट करता है। कितने ओवर में? 24 आवर में जो है ना ये अपना रोटेशन क्या करता है? कंप्लीट करता है। सही है। अब आगे देखो, इसका मतलब ये है कि जो हमारा अर्थ है वो 360 डिग्री, हमारे जो टोटल कितनी डिग्री लॉन्गिट्यूड थे? 307 डिग्री से, जिसमें मैंने बताया था 180 जो है वेस्ट ईस्ट की तरफ, 180 वेस्ट की तरफ। अब 360 डिग्री हमारा अर्थ कितने वक्त में कंप्लीट कर देता है? 24 घंटे में, क्योंकि हमारा अर्थ जो है ना 24 घंटे में अपना रोटेशन कंप्लीट करता है। तो इससे मुराद वो 360 डिग्री जो है ना वो 24 घंटे में कंप्लीट कर देता है। तो इसका मतलब ये कि जब हम 360 डिग्री को 24 घंटे पर डिवाइड कर देते, सही है, तो क्या, तो इससे मुराद के अर्थ जो है ना जो रोटेशन है वो 1 घंटे में 15 डिग्री को क्या करता है? कंप्लीट करता है। सही। 15 डिग्री जो है ना वो 1 घंटे में रोटेशन होता है। सही है। अब जो प्लेसेस है ईस्ट ऑफ द लोकेशन experience sunrise early, while place west experience sunrise later। if एग्जांपल्स दिया गया इन्होंने कि 12 नून एट ग्रीनविच। सही है। 0 then at 15 east it will 1 p.m. and 15 west it will 11 p.m। अब यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। सही है। मैंने कहा था कि अर्थ जो है ना 360 डिग्री जो है ना वो 1 घंटे में पूरा करता है। जब हमने जो है ना 360 जो है ना 24 घंटे पे डिवाइड कर दिया तो मतलब जो है ना अर्थ जो है ना 15 डिग्री को जो है ना वो 1 घंटे में कंप्लीट करता है। अब देखो, तो इससे मुराद जो हमारे पास ये क्या है? ये प्राइम मेरिडियन है, बिल्कुल जीरो। मैंने कहा था टाइम यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पर टाइम बिल्कुल क्या है? जीरो है। कह रहा है कि अगर यहाँ पर 12 बजे, अगर यहाँ पर 12 बजे होंगे, कितने? 12 बजे। ठीक है। 12 बजे होंगे तो इसके 15 डिग्री इस तरफ, कितने? 15 डिग्री इस तरफ। यहाँ पर ये जो है ना 15 डिग्री है, ये आप नजर आ रहा है ना 15 डिग्री।
क्या होगा, टाइम आगे होगा, क्या होगा, यहाँ पर आपको 1 बजा नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसके 15 डिग्री इस तरफ जो 15 डिग्री है यहाँ पर आपको 11 बजे नज़र आ रहा होगा। अब समझ आ गया कि अगर यहाँ पर आपको 12 बजे है तो इसके वेस्ट की तरफ, सही है, ये क्या है, वेस्ट है, ये क्या है, वेस्ट है, इसकी वेस्ट की तरफ जो है ना टाइम जो है ना कम होगा, लेकिन सॉरी टाइम जो है ना पीछे होगा प्राइम मेरिडियन से, लेकिन प्राइम मेरिडियन से वेस्ट की तरफ, सही है, ईस्ट की तरफ टाइम जो है ना आगे होगा, तो इसी वजह से ईस्ट की तरफ जो है ना बजा 1 है यहाँ से जो है ना, लेकिन प्राइम मेरिडियन से वेस्ट की तरफ जो है ना 11 बजे है। समझ आ गया अभी? अब आगे देखो, जो कंसेप्ट है टाइम, लोकल टाइम का, स्टैंडर्ड टाइम का, वो तो आपको समझ आ गया कि कैसे इक्वेटर से उस तरफ टाइम, ईस्ट की तरफ टाइम आगे है और वेस्ट की तरफ टाइम पीछे है। अब यहाँ पर देखो लोकल टाइम को पहले समझने की कोशिश करते हैं। लोकल टाइम क्या है? लोकल टाइम इज द टाइम कैलकुलेटेड फ्रॉम अ पार्टिकुलर लॉन्गिट्यूड बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सन, सही है। अब लोकल टाइम को समझने के लिए जो है ना ये बिल्कुल किसी पार्टिकुलर जगह का हम टाइम मालूम करते हैं, किस चीज़ से, सन को हम देखते हैं कि अभी उस लोकेशन पर सन कहाँ है, सही है। अगर यहाँ पर बिल्कुल इसके डायरेक्ट वर्टिकल में जो है ना सन है तो इसका मतलब है वहाँ पर जो है ना अभी 12 बजे, सही है। तो ये सिर्फ उस जगह का टाइम हो गया, सही है। अब देखो सन पे डिपेंड करता है, व्हेन द सन इज डायरेक्ट ओवरहेड एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, तो वहाँ पर कितने होंगे, 12 बजे होंगे, सही है। एग्जाम्पल से समझो, इफ द सन इज डायरेक्ट अबव द कराची, अगर सर जो है ना बिल्कुल कराची के ऊपर है, इट्स लोकल नून देर बट नॉट इन लंदन, ये टाइम जो है ना आपको सिर्फ कराची में नजर आएगा, लेकिन लंदन में नज़र नहीं आएगा, ना ही न्यूयॉर्क में। तो इसका मतलब ये है हर जगह का टाइम जो है ना वो बिल्कुल अलग है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, लोकल टाइम कहते हैं। अब स्टैंडर्ड क्या टाइम क्या है, इफ एवरी सिटी फॉलोड इट्स ओन लोकल टाइम there would be confusion. To avoid this, each country's chosen standard meridian for its official time। अब देखो, अब अगर पाकिस्तान का जो है ना बलूचिस्तान अलग है, जो है ना सिंध अलग है, पंजाब अलग है, पेशावर अलग है, जो है ना केपीके अलग है, इसी तरह जो है ना गिलगित बल्चिस्तान अलग है। अगर ये अपना टाइम बताए, ये अपना टाइम, ये अपना टाइम, ये अपना टाइम, ये अपना टाइम, तो हर जगह का जो है ना टाइम जो है ना एक बहुत अजीब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अलग बोलेगा, नहीं यहाँ पर इतना है, यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत खाम खा फर्क आ जाता है। इस चीज़ को, इस कंफ्यूजन को या इस जो है ना चीज़ को ख़त्म करने के लिए हर कंट्री ने अपना एक क्या कर दिया था, टाइम दे दिया, सही है। कि पाकिस्तान का जो टाइम जोन है वो है यूटीसी, पाकिस्तान का कितना होगा, यूटीसी पाकिस्तान का 5:00, मतलब 5 o'clock होगा, सही है। अब देखो एग्जाम्पल से समझो, पाकिस्तान जो है ना वो 75 ईस्ट यूज करता है स्टैंडर्ड टाइम्स के लिए, कितना, 75 ईस्ट डिग्री यूज करता है। सो द टाइम जोन इज यूटीसी 5 आवर, सही है। 5 आवर से क्या मतलब, अब देखो इंडिया यूजेस 82.5 डिग्री ईस्ट यूटीसी, तो उसका टाइम क्या होगा, 5:30 आवर होगा। अब यूके का जो ग्रीनविच है उसका टाइम जोन क्या है, बिल्कुल जीरो। तो मिसाल के तौर पर ये क्या है, बिल्कुल ग्रीनविच, ये ग्रीनविच का एरिया है, बिल्कुल इक्वेटोरियल जोन है, सही है। ये क्या है, पाकिस्तान है, और ये क्या है, इंडिया है। अब इंडिया जो है ना कौन सा डिग्री यूज करता है, 75 डिग्री, ये क्या है, ईस्ट है, ईस्ट यूज करता है। तो इस डिग्री पर जब हम इस यहाँ से क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो पाकिस्तान का जो यूटीसी टाइम है वो बिल्कुल 5 o'clock आ जाएगा, और इंडिया का जो है ना, इंडिया जो है ना 82 डिग्री यूज़ करता है, तो उनका टाइम 5:30 o'clock हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया। अब जो GMT है इसको समझने की कोशिश, GMT Greenwich in London is taken as the starting point of time measurement, zero longitude. The time is here called Greenwich Mean Time। सही है। अब ग्रीनविच टाइम इसलिए कहते हैं क्योंकि टाइम बिल्कुल ग्रीनविच से शुरू होता है, इसी वजह से या इसको क्या कहते हैं, GMT कहते हैं, सही है। इसके
अब हर 15 डिग्री पर जो है ना वो एक आवर में जो है ना अर्थ रोटेट करता है, सही है। तो इसका मतलब है ये है जो जीएमटी है 15 डिग्री वेस्ट या 15 डिग्री जो है ना ईस्ट की तरफ। तो इसका मतलब ये है अगर ये ईस्ट की तरफ है तो ग्रीनविच से या लंदन से वो जगह 1 घंटा आगे होगा, अगर वेस्ट की तरफ है तो इसका मतलब वो जगह 1 घंटा पीछे होगा, सही है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। if 12 noon at Greenwich, then 8:30 east, सही है, time will be 2 p.m. ahead, and 45 west time will be 9 p.m. यहाँ पर बिल्कुल वही चीज़ है, जब 0 डिग्री अगर यहाँ पर जो है ना 15 की बजाय 30 डिग्री है, तो इसके बजाय ये जो है ना 15 जो है ना 1 घंटे था, तो 30 कितना होगा, 2 घंटे हो जाएगा, सही है। तो इस तरह से जो है ना अगर इस तरफ से अगर इस तरफ है जो है ना तो ये जगह 2 घंटे जो है ना वो पीछे हो जाएगा। तो इस तरह जो है इसका हिसाब लिया गया है। अब जो टाइम जोन है दुनिया का, वर्ल्ड का, सही है, टाइम कैलकुलेशन, द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स, ईच रफ 15 डिग्री वाइड, ईच जोन रिप्रेजेंट 1 आवर ऑफ टाइम डिफरेंस, वही बात हो रही है, सही है। अब फार्मूला इसका क्या है कि आप कैसे किसी कंट्री का जो है ना क्या मालूम कर सकते हो, टाइम जोन मालूम कर सकते हो। जो टाइम डिफरेंस है इन आवर, सही है, डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड डिवाइडेड बाय, सही है, टाइम। अब जितना भी डिफरेंस लॉन्गिट्यूड्स का आएगा उस चीज़ को आप क्या करोगे, 15 पर डिवाइड करोगे, तब जाके आपको क्या आएगा, उस जगह का टाइम जोन समझ आएगा। मतलब इट मूव ईस्ट 8 टाइम, अगर ईस्ट की तरफ जाएगा तो आप टाइम को 8 करोगे, अगर वेस्ट की तरफ जाएगा तो आप टाइम को क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे। कराची जो है ना वो 67 ईस्ट पर है और लंदन जो है ना वो 0 पर है। तो आप क्या करोगे, जब आप 67, अब कराची का एग्जांपल है, जब आप 67 को डिवाइड करोगे 15 पर, तो आपके पास जो है ना 4.646 आवर आ जाएगा ना। तो 4 आवर 28 मिनट्स आ जाएगा। मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाता हूँ किसी जगह का टाइम आप कैसे मालूम कर सकते हो। ये आपका पास क्या है, 0 है, ठीक है। अब ये क्या है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान का ये कराची जोन है। कराची जो है ना इस ये कौन से डिग्री, ये कौन से लॉन्गिट्यूड्स पर है, ये 67 लॉन्गिट्यूड्स पर है, सही, 67 ईस्ट पर। अब देखो, अब इस लॉन्गिट्यूड का ये जो जगह जो है 67 लॉन्गिट्यूड पर है, तो आप इस 67 को डिवाइड करोगे किस चीज़ पर, 15, सही है, 15 पर है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 4.46 आवर, सही है, आवर आ जाए। तो इसका मतलब ये है कि जो कराची है वो लंदन से 4 घंटे और 28 मिनट जो है ना लंदन से आगे हैं। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आप यहाँ का बिल्कुल मालूम कर दो, सही है। अगर मेरे पास जो है ना ये जगह, ये अफगानिस्तान, सो है ना, सही है, अफगानिस्तान 66 या जो है ना 66 64 डिग्री पर है, ईस्ट पर है। तो अफगानिस्तान जो है ना वो लॉन्गिट्यूड 0 प्राइम मेरिडियन से इसका टाइम कितना आगे होगा और पाकिस्तान से इसका टाइम कितना पीछे होगा, ये जो है ना आप मालूम कर दो, सही है। अब जो है ना एक और पॉइंट है जिसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, सही, IDL इसको कहते हैं, सही, इसको भी समझो। ये क्या है, जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ये एक इमेजिनरी लाइन है, क्या है, इमेजिनरी लाइन है। ये लाइन जो है ना बिल्कुल 180, सही, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है, सही है। इट मार्क्स द प्लेस वेयर द डेट चेंज, ये वो जगह है जहाँ से अगर आप इस लाइन को क्रॉस करोगे तो टाइम डेट जो है ना वो आगे हो जाएगा, जब आप इस वापस लाइन को जो है ना इससे पीछे आओगे तो डे जो है जो जो डेट है वो बिल्कुल पीछे चला जाएगा। तो इस लाइन को क्या, इसलिए इस लाइन को क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, सही। इट मार्क्स प्लेस वेयर डेट चेंज, सही, अगर आप इस लाइन को क्रॉस करोगे ये बिल्कुल इंटरनेशनल डेट लाइन से। अब इस लाइन को आप इस तरफ क्लास करोगे, अगर यहाँ पे
जो है ना 3 तारीख है तो यहाँ पर जो है ना 4 हो जाएगा। अगर आप वापस पीछे जाओगे तो वापस 3 तारीख हो जाएगा। सही है। व्हेन यू क्रॉस इट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट यू सब्सट्रैक्ट 1 डे। सही, तो एक दिन जो आपका सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। सही है। इसी तरह जब व्हेन यू क्रॉस इट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट यू ऐड 1 डे। जब आप इस तरफ से इस तरफ जाओगे तो आप जो है ना एक दिन ऐड हो जाएगा, मतलब तारीख बढ़ जाएगी। सही है। एग्जाम्पल, इफ द मंडे इन जापान। सही है। इन जापान ईस्ट ऑफ आइडियल जो है ना, अब ये जापान है। सही है। जापान किस तरफ है? जापान इस तरफ है। सही है। जापान जो है ना, ये जगह जो है ना जापान का है। अब जापान में जो है ना अगर सोमवार है, मंडे है, इट इज स्टिल संडे इन दी हवाई आइलैंड। अब यहाँ पर जो है ना आपको हवाई आइलैंड नजर आएगी। तो यहाँ पर जो है ना अब तक क्या है, संडे है। सही है, संडे है। यहाँ पर मंडे है और यहाँ पर संडे है। जब यहाँ का कोई शख्स इस जगह को क्रॉस करके जापान आएगा तो मतलब वो जो है ना यहाँ पर जो है ना मंडे हो जाएगा। लेकिन अगर जापान से कोई हवाई आइलैंड आएगा तो इससे मुराद जो है ना वहाँ पर मंडे था तो यहाँ पर वापस क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। सही है। अब ये लाइन अगर आपको नजर आ रहा होगा, ये जिगजैग है, बिल्कुल सीधी लाइन नहीं, बल्कि ये देखो आपको जिगजैग नजर आ रही है। देखो बिल्कुल जिगजैग नजर है। ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि इस लाइन पर आपको देखो कुछ छोटे छोटे जगह नजर आएंगी। अब लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा जो आधा है इस पर लाइन, ये इंटरनेशनल डेट लाइन गुजर रहे, और वो नहीं चाहते कि यहाँ पर जो है ना वो एक दिन आगे हो और एक दिन यहाँ पे पीछे हो। तो इसी वजह से इस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, उस अगर उन्होंने कहा कि हमें एक दिन आगे कर दो तो उन्होंने ये लाइन इसको जिगजैग करके इस तरफ ला दिया। अगर उन्होंने कहा था कि हमें पीछे कर दो तो उन्होंने उस लाइन को जो है ना वो पीछे करके लाइन जो है ना इस तरफ कर दी थी। इसी वजह से ये लाइन जो है ना जिगजैग है। अब एक लास्ट पॉइंट है जिसको DST कहते हैं। DST से मुराद डे लाइट सेविंग। इससे मुराद ये है जो आपके जो नॉर्थ या साउथ जितने भी रीजन्स है, देखो इन सम कंट्रीज स्पेशली इन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, द clock are set forward by 1 hour in summer and to make better use of daylight. This helps saving energy because people use less artificial light. When winter arrive, clock are set back by 1 hour. अब इससे क्या मुराद है? इससे ये मुराद है कि जब वापस सर्दियाँ हो जाती है नॉर्थ एरिया में, अब सर्दियों से क्या होता है, वहाँ पर जो है ना सूरज बहुत देर से निकलता है। क्या होता है? सूरज बहुत देर से निकलता है। इसी वजह से समर में क्या करते हैं, वो वक्त को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। सही है। समर में क्या करते हैं, अब सर्दियों में क्या करते हैं, सर्दियों में वो वक्त को क्या करते हैं, 1 घंटा पीछे कर देते हैं। पीछे करने से क्या होगा, वो जो है ना वो सनलाइट का ज़्यादा यूज़ करेंगे। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो है ना सर्दी है, अब सर्दी में जो है ना सूरज देर से निकलता है। देर से निकलने की वजह से जो है ना लोग जो है ना ज़्यादा जो है ना वक्त बचाने के लिए वो क्या करते हैं, वो रात को वक्त को क्या करते हैं, 1 घंटा जो है ना पीछे कर देते हैं, और वो डे लाइट का जो है ना सही से यूज़ कर पाते हैं। लेकिन समर में क्या करते हैं, सूरज जो है ना वो बहुत जल्दी निकलता है। सही है, बहुत वक्ती निकलता है। अब लोग नहीं चाहते कि हम सूरज की रोशनी में भी सोते रहे। सही है। इसी वजह से वो समर में क्या करते हैं, वक्त को 1 घंटा जो है ना वो आगे कर देते हैं, ता ताकि वो सूरज सूरज निकलते ही उठ जाए और अपने कामों पर चले जाए। तो इसी से जो नॉर्थ या साउथ एरियाज होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं, वो वक्त को सर्दियों में पीछे कर देते हैं और गर्मियों में 1 घंटा आगे अपने क्लॉक्स को आगे कर देते हैं। यहाँ पर जो आपको जो रेड जगह नज़र आ रही है, ये जो रेड नज़र आ रहे हैं, ये सारे वक्त को क्या करते हैं, करंटली, सही है, पीछे आगे करते हैं। सही है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। सही है। अब मेरी बात को गौर से सुनो। ये टॉपिक ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिएगा, बार बार इसको देखिएगा। ये टॉपिक अगर आप समझ गए तो आपको कभी कोई टॉपिक इस टॉपिक को दोबारा समझने की जो है दोबारा इस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपको जितने भी ज्योग्राफी या जितने भी दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। थैंक यू।